हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत मस्त हो गए। ठीक है। जो वीडियो सीरीज चल रही है ना, उसका एक सिंपल सा पर्पस यही है कि बेटा आपकी जो कैलकुलेशन है ना बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है। मेरी 4 से 5 क्लास होगी, यकीन मानो यदि आप 4 से 5 क्लास मेरी पूरी अच्छे से देख लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है। बट कंडीशन ये कि मेरी 4 से 5 क्लास आप पूरी 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 क्लासेस अच्छे से देखो, तब जाके भाई आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छे से हो पाएगी। मैंने पहली क्लास के अंदर आपको पहले ही बताया था कि भाई पूरे मैथ्स की जर्नी में क्या होता है बेटा, दो चीज़ें होती है बस। क्या होता है बेटा, फर्स्ट क्या है आपके पास में एक कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा आपके पास में क्या है, कहीं ना कहीं भाई कैलकुलेशन होना है। मैंने नोटिस किया है, पता है, कॉन्सेप्ट तो आ जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है, बट कहीं ना कहीं भाई हम परेशान कहाँ पर हो जाते हैं, कैलकुलेशन पर आके परेशान हो जाते हैं। तो भाई जो मेरी मैथ्स की क्लासेस है ना बेटा, 4 से 5 क्लासेस होने वाली है, और मेरी ये कोशिश उसके अंदर रहने वाली है कि आपका जो कैलकुलेशन है ना बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है। तो भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी, थोड़ा सा समरी ले लो। और आप सबसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ बेटा, ये जो सीरीज चल रही है ना वीडियो की, मैथ्स फाउंडेशन कोर्स वाला, वीडियो स्किप नहीं करना है आपको, है ना। मेरी बात सुनो ध्यान से। पता है, यदि आपने 4 से 5 वीडियो देख लिए ना पूरे, तो भाई आपकी स्पीड देखना, आप बोलोगे सर नहीं मज़े आ गए कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है। ऐसी ऐसी मेथड है ना कि आपने सुनी नहीं होगी वो मेथड। ठीक है। तो हमने कल की क्लास के अंदर क्या क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करो बेटा। हमने कल की क्लास के अंदर चीज़ें सीखी थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्रॉस मेथड क्या होता है। ठीक है। क्या होता है क्रॉस मेथड, ये चीज़ें हमने समझी थी। देन फिर मैंने आपको ये समझाया था कि भैया जब भी आपको है ना मल्टीप्लाई करना हो, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना हो भैया, 11 नंबर से, 11 नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। देन फिर आपको मैंने ना बेस मेथड भी समझाया था क्लास के अंदर कि अच्छा बेस मेथड क्या होता है। ठीक है। जब भी 100 के पास कोई सा नंबर हो तो हमने वो चीज़ें सोल्व करना सीखा था। ठीक है। आज की क्लास का हमारा एजेंडा ये है बेटा, आज हम निकालने वाले हैं भैया कि जब स्क्वायर्स की बात हो जाए कि सर हमें स्क्वायर निकालना हो। ठीक है। और वो भी मतलब भाई 5 से 10 सेकंड में कैसे निकालें। ठीक है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। कोई सी भी एग्ज़ाम देख लो बेटा, चाहे आप बैंकिंग के अंदर देख लो, ठीक है, चाहे आप एसएससी के अंदर चले जाओ, बेटा कहीं ना कहीं ना एक टाइम का बाउंडेशन होता है आपके पास में। ठीक है। यदि एक स्टूडेंट है बेटा जो भैया ज़्यादा टाइम दे रहा है क्वेश्चन के ऊपर, और एक आप हो भैया जहाँ पर टाइम बचा बचा के चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं बेटा आप आगे उस स्टूडेंट से। ठीक है। तो हम भैया निकालने वाले स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सी मेथड होती है बेटा। ठीक है। मान लो आपके पास ऐसा कुछ आ जाए, सपोज करो आपके पास ये आ जाए 105। ठीक है। और आपसे बोला जाए कि 105 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है। अच्छा एक चीज नोटिस करो सबसे पहले बेटा, ये नंबर जो 105 आपके पास में है, वो किसके आसपास दिख रहा है। ठीक है। क्या ये नंबर 100 के पास में नहीं है। हाँ, ये नंबर 100 के पास में दिख रहा है। अच्छा ये नंबर जो 100 के पास में है, 100 से कितना ज्यादा है बेटा, 5 ज्यादा है। ठीक है। सिंपल सा पहली चीज मैंने ये सोची कि भैया 105 जो नंबर मेरे पास है अभी यहाँ पर, वो 100 से कितना ज्यादा है, 5 तो ज्यादा है। आप सभी को, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि भैया 5 का स्क्वायर कितना होता है, तभी जाके सॉल्व कर पाओगे भैया। सोच लिया एसएससी क्वालिफाई करने का, सीजीएल और बैंकिंग, हाँ, बट बेटा ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। सोचा है ना जब आपने बड़ा बेटा, तो भाई थोड़ी मेहनत भी अपने साइड से होना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ बेटा कि भाई हमारी लाइफ में हमें जो भी करना हो, ठीक है, सबसे पहले उस चीज़ करने का रीज़न पता होना चाहिए कि भाई हमें करना क्यों है। हाँ, जब जिस दिन पता है आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी ना, अच्छा मुझे इसलिए करना है, भाई वो रीज़न कुछ भी हो। ठीक है। मुझे अपने पापा मम्मी के लिए करना है, मेरा मतलब यानी कि भाई मुझे मेरा सपना है, ये अचीव करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। क्यों बनना है भैया, जिस दिन क्यों क्लियर हुआ ना, आपकी एफिशिएंसी देखना बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। आज पता है 90% बच्चों को यदि मैं पूछूँ ना बेटा आपको, अच्छा एसएससी क्यों क्वालिफाई करना है, नहीं पता उनको। भाई बस जो भीड़ जा रही है ना, उस सब भीड़ के साथ चले जा रहे हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना भाई, पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमें उस चीज़ क्यों करना है वो चीज़ें भैया। ठीक है। जिस दिन क्यों क्लियर हो जाएगा ना बेटा, आपके रास्ते बहुत इजी हो जाएंगे। बढ़िया। तो हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि भैया ये 105 जो लिखा हुआ है वो कितना ज़्यादा बेटा, 100 से 5 ज़्यादा होता है,
और 5 का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, अच्छा यदि 105 में यदि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, अगर 105 में 5 प्लस करो कितना आता है बेटा, 110 आ जाता है। तो 110 हमेशा ध्यान देना, जो लास्ट में रहेगा ना बेटा 2 डिजिट रहेगी हमेशा ऑलवेज। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हार्डली 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा बेटा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, करके बताओ मुझे जरा। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है बेटा 109 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है भैया। हाँ ठीक है, सबसे पहले सोचो जरा ये नंबर किसके पास दिख रहा है। ये नंबर मुझे पता है, नजर आ रहा है कि सर ये नंबर है ना 100 के पास में, 100 के आसपास है। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है ये नंबर, 9 ज्यादा है। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 इंटू 9 कितना होता है बेटा, 81 होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे बेटा, 81। अच्छा 100 से कितना ज्यादा था ये नंबर, 9 ज्यादा है। तो 109 में भी कितना प्लस कर दोगे आप भैया, ठीक है 9 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, 118 और 81। ऑलवेज एक चीज ही ध्यान रखना है बेटा, लास्ट में कितनी डिजिट होती है यहाँ पर, 2 डिजिट। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन किए जो 100 के बेस के आसपास है। थोड़ा बड़ा नंबर लेके चलते हैं, क्या सर ये मेथड वहाँ पर यूजफुल होगी, मेरा आंसर है हाँ बेटा। ऐसा नंबर आपके पास में आ जाए कि भैया आपको 115 का क्या निकालना है बेटा, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अच्छा थोड़ा नोटिस करो ये नंबर किसके पास नजर आ रहा है। हाँ ये नंबर मुझे नजर आ रहा है किसके पास बेटा, 100 के पास में नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा 100 से कितना ज्यादा है ये, 15 ज्यादा है। मैंने क्या बोला, 15 का क्या करो बेटा, स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 225। बट सर यहाँ पर तो 3 डिजिट आ गई है। बेटा हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा ऑलवेज सेम रहने वाला है। मैंने बोला है लास्ट में कितनी डिजिट लेना बेटा आपको, 2 डिजिट। तो भाई 2 डिजिट ही लो यहाँ पर अब। ठीक है, और जो एक डिजिट बची है ना बेटा उसको थोड़ा सा साइड में नीचे लिखो, इसके 2 के स्पेस देके थोड़ा सा नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा 100 से कितना ज्यादा था, 115 बेटा, 15 ज्यादा था। ठीक है, तो मेरा आंसर है बेटा इस नंबर में जो 115 लिखा हुआ है ना उसमें कितना प्लस करो आप, 115 में 15 प्लस कर दो बेटा, 15 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 130। ठीक है, लिखो यहाँ पर 130। और जो ये 2 बचा था ना बेटा इसमें प्लस कर दो, आपका आंसर आ चुका है 13225। कितना टाइम लगा बेटा, या तो मैंने सारी चीजें आपको लिख के बताई है। ठीक है, यदि थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना इस टाइप के क्वेश्चन की तो बता ओरली चीजें सॉल्व हो पाएगी। एक क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा लेंदी लेके चले ताकि आपको और कॉन्सेप्ट अच्छे हो पाए। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है, मान लो कि भैया आपके पास ऐसा आ जाता है। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है, मान लो 121 आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि 121 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, मेथड हमारी हमेशा सेम रहने वाली है दोस्तों। हाँ ये नंबर 100 के आसपास तो है। हाँ 100 से कितना ज्यादा है ये, सबसे पहली चीज। ठीक है, 100 से ये नंबर कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। ठीक है, जितना ज्यादा है बेटा उसका क्या करो आप, स्क्वायर निकाल लो। 21 का स्क्वायर निकालना पता होना चाहिए, ये चीजें तो याद भी होनी चाहिए। ठीक है, कितना होता है ये, 441। ठीक है, कितना होता है, 441। अच्छा सर आपने हमेशा बोला है कि लास्ट में कितनी डिजिट आती है, यहाँ पर 2 डिजिट आती है। तो ये जो 4 बचा है ना बेटा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लिखा जाएगा, लास्ट में 41 है, 4 नीचे लिखो बेटा थोड़ा स्पेस देके। अच्छा 100 से कितना ज्यादा है ये, 21 ज्यादा है। तो भाई ये 121 में आप कितना प्लस करो, यहाँ पर आके 21 प्लस कर दो। ठीक है, जैसा हम करते आ रहे हैं भैया, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 142। बट ये 4 बचा था ना, याद है आपको, मैंने बोला था एडिशन के लिए हमेशा यहाँ पर कितनी डिजिट आती है बेटा, 2 डिजिट आती है। तो बेटा इसके अंदर क्या, 4 जो बचा है 4 वो प्लस कर दो, कितना आया भैया, 146 आया आपके पास। तो भैया आपके पास आंसर आ चुका है 14641। ठीक है, ये मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हाँ सर ये तो 100 के अबोव वाली बात होगी। अच्छा कोई नंबर सर 100 के नीचे आ जाए, जैसे कि मान लो आपके पास आ जाए 96 ऐसे आ जाए, क्या सर ये जो हम सीख रहे हैं क्या यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। हाँ बेटा ये यहाँ पर ये चीज़ें एप्लीकेबल जरूर हो जाएगी। हाँ
सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला, सेम सारी चीजें चलने वाली यहाँ पे। कैसे सर? देखो बेटा, ये नंबर 100 से 100 के आसपास तो दिख रहा है आपको, हाँ, बट 100 से कितना लेस है बेटा? ये 4 लेस है। 4 कम है 96। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और मैंने हमेशा आपसे बोला है लास्ट में कितनी डिजिट लेनी है बेटा? 2 डिजिट लेके चलना है। अच्छा, 16 होता है बेटा, तो 100 से 4 लेस है ना ये, तो आप क्या करो, 96 में से भी कितना माइनस कर दो बेटा? 4 लेस कर दो। कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर? 92। भाई आपका आंसर आ चुका है ये, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है, हर जगह, ठीक है। आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन और आ जाए कि भाई अब आपसे बोला जाए कि भाई एक नंबर दे दिया जाए कि भैया 91 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, बहुत इजी ओरली चीजें हो जाएगी, ठीक है। देखो बेटा, किसके पास में नंबर दिख रहा है? ये 100 के पास में दिख रहा है। 100 से कितना लेस है? ये 9 लेस है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। भाई लास्ट में 81 लिखो, सिंपल सा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, 100 से 9 कम है ना बेटा, यहाँ पर भी कितना माइनस कर दो आप? 9 माइनस कर दो। कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से आप माइनस करो, यहाँ से 9 माइनस किया अपन ने तो कितना आ जाएगा? 82 आपके पास में आ जाएगा। तो ये आपके पास में आंसर हो गया, ठीक है। सर, हमने अभी तक क्या क्या सीखा बेटा? कोई नंबर यदि 100 से ज़्यादा है तो उसके लिए भी हमने मेथड सीखी है। कोई नंबर 100 से कम भी हो बेटा, माइनस में चलता हो, तो भी हमने सीखा है। सर, क्या कोई 100 के आसपास ना हो तब ये मेथड एप्लीकेबल होगी क्या? मेरा आंसर है हाँ, एप्लीकेबल जरूर होगी बेटा। थोड़ा सा चेंजेस है बस, उसके अंदर चेंजेस क्या, वो थोड़ा ध्यान से समझना। अब आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया अब क्या करना है, 54 का क्या करना है आपको? स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब बेटा ये नंबर 100 के आसपास मत सोचना, हाँ, यदि आप सोचोगे ना 100 के आसपास है तो बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है। नहीं बेटा, 100 के आसपास नहीं सोचना है। ये नंबर है ना आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, किसके पास में? ये 50 के पास में है। अच्छा, ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है बेटा? ये नंबर 50 से 4 ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है? 4। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो डायरेक्टली क्या लिखो यहाँ पर? 16 लिखो, ठीक है। बट जब भी आप, पता है, बेस क्या अज्यूम करो भैया? 50, ठीक है। जो भी प्लस माइनस होगा एक नंबर हमेशा याद रखना है, वो क्या है बेटा? 25, रेफरेंस के तौर पे। अच्छा, 50 से कितना ज्यादा था ये नंबर? 4 ज्यादा था ना बेटा, तो प्लस माइनस पता इसके अंदर करना, ये 25 के अंदर। तो 25 में 4 प्लस किया तो कितना है बेटा? 29। तो बस क्या करो बेटा, यहाँ पर 29 लिखो और आपका आंसर आ चुका है। हाँ, क्या ज़्यादा टाइम लगा इसके अंदर? नहीं। एक बार चीज़ें समझो, अप्लाई करो बेटा, और बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ। ये चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए। मतलब जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करोगे ना तो ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट मेथड आनी चाहिए भैया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप करने लगे 54 का 50 से 4 से इंटू देन फिर आंसर लेके आ रहे हो, नहीं, ये मेथड एप्लीकेबल आपको नहीं करनी है भाई, इस टाइप से नहीं सोचना है। पता है, एक बात मेरी समझो, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो बेटा, ठीक है, कोई सी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, ठीक है, सबसे मेन क्या होता है? टाइम, ठीक है। क्या होता है सबसे मेन चीज़ें? टाइम। आप भाई टाइम, एक एक सेकेंड बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप सोचो हर एक क्वेश्चन में यदि आपने एक एक सेकेंड बचाने की कोशिश करी और आपने, पता है, 5 क्वेश्चन भी ज़्यादा किए बेटा, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ए है और बी है, मान लो आपने 5 ज़्यादा किए और इसने 5 कम किए बेटा, किसका सिलेक्शन होगा बेटा? ज़्यादा वाले का, ठीक है। तो भाई एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़रूरी है, एक एक सेकंड बचाना होगा भैया, तो भाई हमें इस टाइप की मेथड भी आनी चाहिए, हाँ, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी भैया, ठीक है। हम थोड़ा और आगे चलें, क्या अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए भैया 58 आ जाए यहाँ पर और बोला जाए कि भैया इसका स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो ये नंबर आप 100 के आसपास मत सोचना, ठीक है। यहाँ पर बेस क्या लोगे बेटा कि भैया ये किस बेस के आसपास है? ये 50 के पास में है, बढ़िया। अच्छा, 50 से कितना ज़्यादा है ये बेटा? +8 है। मैंने एक नंबर याद करवाया, कौन सा बेटा? 25 वाला। इसी में प्लस भी करना है, इसी में माइनस भी करना है। 50 से 8 ज़्यादा है बेटा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। तो भाई लास्ट में 2 डिजिट हमारे पास आ चुकी है, ठीक है।
बस सिंपल सा 50 से कितना ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, तो 25 में भी +8 कर दो आप। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, 33 आ जाएगा। जब भी मतलब भाई बेस आप अज्यूम कर रहे हो 50, ठीक है, तो जो भी एडिशन होगा या माइनस होगा बेटा किस में करोगे बेटा, 25 के अंदर। ठीक है, क्या सर कभी ऐसे नंबर हमारे पास में आ जाए जैसे कि भैया आपसे बोला जाए 47 लिखा जाए यहाँ पर, और 47 का क्या बोला जाए बेटा कि स्क्वायर निकालो। ठीक है, क्या कुछ ये एप्लीकेबल होगी मेथड यहाँ पर, हाँ ये एप्लीकेबल हो जाएगी। क्या बेस अज्यूम करोगे यहाँ पर, 50 है भैया, 50 से कितना लेस है, 3 लेस है। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो मैंने हमेशा बोला है कि भाई 2 डिजिट लेके चलना है साथ में, तो क्या लोगे आप यहाँ पर, 09। ठीक है, तो भाई 3 लेस है ना, तो आप 25 में से भी कितना माइनस करो बेटा, 3 माइनस कर दो, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 2209। ठीक है, तो भाई अभी हमने जो भी चीज़ें समझी है पता है, जो मैंने आपको मेथड सिखाई है, जब मैंने एक मेथड बताई बेटा सबसे पहले आपको, जब बेस क्या हो, 100 हो। ठीक है, एक और आपको मैंने समझाया जब बेस क्या हो बेटा, 50 के आसपास कोई नंबर दिया हो आपके पास में। ठीक है, इससे पता है आप मतलब 1 से लेके 125 के स्क्वायर जितने भी होते हैं इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, और एग्जाम में भी इसी टाइप के आते हैं, ज़्यादा लेंदी भी नहीं आते हैं। ठीक है, वो आपसे मतलब ज़्यादा भैया इतना प्रेशर नहीं करना चाहते कैलकुलेशन के ऊपर, मैक्सिमम कहाँ तक जाते हो, 125 के ऊपर। ठीक है, बढ़िया। अब हम थोड़ा नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा भैया ज़रूरी वाला है। ठीक है, तो भाई आपके पास ऐसे कुछ नंबर आ जाए, जैसे कि मान लो भैया यहाँ पर 45 लिखा हुआ है और यहाँ क्या है आपके पास में, 45 है। ठीक है, थोड़ा ये नंबर ध्यान से नोटिस करो कि इस नंबर के अंदर चल क्या रहा है। देखो बेटा ऊपर क्या आपके पास में 5 है और नीचे कितना है, 5 है। इन दोनों का जरा एडिशन करो, एडिशन करने पे मुझे कितना मिला यहाँ पर, 10 मिला। ठीक है, और ये दोनों ही नंबर क्या है यहाँ पर, सेम नजर आ रहे हैं। दो कंडीशन है भैया, पहली कंडीशन क्या है बेटा, सम कितना होना चाहिए आपके पास में, 10 होना चाहिए। और सेकंड क्या है भैया, इस जो नंबर लिखे हुए 4 ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा, कैसे, 5 5 जा करो आप, कितना आता है, 25। और 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5 आता है। 4 5 से कितना होता है, 20, ये आपका आंसर। ठीक है भाई, मेथड सीखोगे ना तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। 4 से 5 क्लास मुझे दे दो, पता है आपका कैलकुलेशन ऐसा करवा दूंगा ना कि आप बोलोगे सर मजा आ गया क्लास के अंदर। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, जैसे कि मान लो कि आपके पास ऐसा कुछ आ जाए, यहाँ पर 62 आ जाए आपके पास में, यहाँ पर लिखा आ जाए भाई 68 के आसपास। क्या सर यहाँ पर एप्लीकेबल होगी हमारी मेथड, मेरा आंसर है यहाँ पर भी चीजें एप्लीकेबल होगी। ठीक है, क्या एप्लीकेबल होगी, देखो जरा 2 + 8 करो, कितना होता है यहाँ पर, 10 आ जाता है, बढ़िया। और ये दोनों नंबर क्या है बेटा, सेम है। क्या हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पर, हाँ अप्लाई हो रही है यहाँ पर हमारे पास। तो भाई 8 2 जा करो, कितना हो जाता है बेटा, 16 हो जाता है। 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7 आता है। भाई कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास में, 4216। ठीक है, कितना टाइम बचेगा यार भाई यहाँ पर हमारा, कितना बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। एक बच्चा है जो भाई 8 से जा रहा है इस साइड घूम फिर के आंसर लेके आ रहा है, और आपके पास ये मेथड होगी तो भाई आपकी तो बात ही बन जाएगी फिर। ठीक है, तो भाई एक सी चीज़ें है हमारे सामने। तो आज की क्लास में फिर इतना ही है। ठीक है, कल से फिर हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ओके।